हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। तो मीन्स ये है कि हम लोग का कोई इस तरीके से एक हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हम लोग का सपोज दैट ये ए है, बी सी, डी इज ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम लोगों का हाइपोटेनस कौन सा होगा, ये होगा, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसमें क्या कहा गया है कि इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कौन सा होगा, ये हम लोगों का बीसी हो जाएगा। वो कितना है, 7 लेस देन है इट्स बेस, यानी बेस से 7 क्या है, लेस है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इक्वेशन में। तो यहाँ से कंसीडर कर लेंगे लेट बेस ऑफ ट्रायंगल बी एक्स एंड altitude of triangle कितना हो जाएगा, ये बेस से कितना है, 7 लेस है। बेस हम लोगों का जब x हो गया तो एल्टीट्यूड कितना होगा, 7 माइनस x माइनस 7 हो जाएगा, मतलब बेस से क्या है, 7 लेस है। तो क्या करेंगे, x माइनस से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये हम लोग का, और यहाँ पे हम लोग का ये हाइपोटेनस तो 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अप्लाई करेंगे कि इसको बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हम लोग का, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस मतलब हो गया हम लोग का हाइपोटेनस है AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, मतलब ये बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या हाइट का स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे AC का वैल्यू कितना दिया हम लोग का, 13 सेंटीमीटर, कितना है, 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और AB का वैल्यू हम लोगों का, AB जो AB हम लोगों का ये बेस है, तो बेस कितना हम लोगों का है, x है, x का स्क्वायर प्लस BC हम लोगों का कितना है, तो BC x माइनस 7 है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर होगा हम लोगों का यानी 169, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोगों का इस तरीके से है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। इस पैटर्न पे इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2ab, 2 7 जा 14 और x, ये हो जाएगा। इस टर्म को मैं उस साइड ट्रांसपोज कर ले जाऊंगा, तो ये x साइड हो जाएंगे, कितना जाएंगे, 2x माइनस 14x और यहाँ पे प्लस 49 और ये उस साइड ट्रांसपोज होगा तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे स्क्वायर है क्योंकि x स्क्वायर ऐड करेंगे, होगा तो ये होगा हम लोगों का 2x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 120 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 60 का हम लोग क्या करेंगे, 2 फैक्टर्स करेंगे, क्या करेंगे, ये हम लोग का बन गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। तो 60 का हम लोग जो है क्या करेंगे, 2 फैक्टर ऐसे कर लेंगे जिसका जो है एडिशन करने पर 7x आ जाए और उनका प्रोडक्ट करने पर माइनस 60 आ जाए। तो इसके जो है फैक्टर होंगे यानी कि हो जाएगा हम लोगों का 12 5 जा 60 हो जाएगा और 12 को क्या करिए, माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए। अब देखिए इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 होगा और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि माइनस 7 आ जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x और माइनस 60, ये इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 0। यहाँ से कॉमन क्या होगा, तो कॉमन हो जाएगा हम लोग का x, कॉमन ले लेंगे x माइनस 12 और यहाँ पे बचेगा हम लोग का क्या, 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x, 5 से डिवाइड करेंगे 5 12 जा 5 5 5 5 2 जा 10 यानी कि 5 12 जा 60। तो ये होगा, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ हम लोगों का कि x माइनस 2 नहीं सर 12, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 या फिर हम लोगों का क्या, x प्लस 5 इक्वल टू 0 क्या होंगे, ये होंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 12 और यहाँ पे x ये जो है हम लोगों का x इक्वल टू माइनस 5। अच्छा ये जो वैल्यू होगा हम लोगों का, कोई भी ट्रायंगल बनेगा तो उसमें वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग का x
नॉट इक्वल टू हो जाएगा किसके, -5 के। तो ये वैल्यू हम लोगों का नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि कोई किसी भी ट्रायंगल का वैल्यू साइड जो है नेगेटिव नहीं होता, तो वो नेगेटिव वाले साइन को आपको छोड़ देना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन को लेके चलना है। तो यानी कि हम लोगों का जो एक्स का वैल्यू है कितना है, इतना है। हमें क्या फाइंड करना था, बेस फाइंड करना था और इसके एल्टीट्यूड। यहां से लिखेंगे हेंस बेस कितना माने थे हम लोग, x माने थे, तो बेस हो गया 12 सेंटीमीटर। हाइट या एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड कितना था हम लोगों का, यानी x -7 था। x का वैल्यू कितना है, 12 - 7, तो दिस इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिए हों तो आपको क्या करना है, यानी 2 नंबर्स को फाइंड करना है जिसका सम कितना हो, 35 हो, और उनका प्रोडक्ट कितना हो, 216 हो। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर कितना होगा तब, सेकंड हम लोगों का सेकंड नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का सेकंड नंबर 35 - x, ठीक है। क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 35। अब x और 35 - x को सब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऐसे लिखा ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना दिया है इसमें, 216। पहला नंबर हम लोगों का x है और सेकंड नंबर कितना हम लोगों का 35 - x है, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 216। अब इसी को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा हम लोगों का 35x - x² और इक्वल टू हो जाएगा 216। अब इसका जो क्या करेंगे, 35 है, इस सब को टर्म को उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का x² माइनस ये उस माइनस से उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का -35x, और ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा 216। ये इक्वल टू इस साइड कितना हुआ, 0। अब क्या करना है, 216 का फैक्टर निकाल लेना है। तो 216 का फैक्टर निकालने के लिए 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका सम या सब्ट्रैक्शन करने पर 35 हो जाए और प्रोडक्ट करने पर 216 आ जाए। तो यहां से ऐसे निकाल लेंगे, 2 5 जा और 2 4 जा, अभी भी नहीं होने वाला है, 2 से कर लेंगे 27, 2 2 जा 4 2 जा 8 अगर हम लोग इसमें ऐड कर दें तो 35 हो जाएगा। हाँ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया हम लोगों का x² - 35x और प्लस इसको 35 ना लिख करके क्या लिखेंगे हम लोग, 27x और -8x, 27x और 8x इन दोनों को सम करेंगे तो माइनस माइनस सम होगा, यानी कि साइड माइनस का रहेगा, 8 और 7 इसका ऐड करेंगे तो 15 और 2 1 3 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 में तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। आपको इसी तरीके से फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करके निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों में यहाँ पे x² है, यहाँ -27x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो होगा यहाँ पे x - 27 और यहाँ पे -8 कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा हम लोगों का, प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, और 8 से इसमें डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा हम लोगों का 8 2 जा 16 और 5 बचेगा, 8 7 जा 56, दिस इक्वल टू 0। ये होगा हम लोगों का x - 27, यहाँ पे लेफ्ट क्या होगा, x - 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों का वैल्यू आएगा x - 27 इक्वल टू 0, या फिर हम लोगों का x - 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 27 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। तो हम लोगों का यही दोनों वैल्यू होगा, हेंस हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे लिखेंगे हेंस 1 नंबर यानी फर्स्ट नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट नंबर
27 एंड सेकंड नंबर कितना हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर 8 एंड सेकंड नंबर 27, क्योंकि इसमें दो कोई भी इसमें ये नहीं बोला गया कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो आप किसी को भी जो है कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड टू कंजुगेटिव इंटीजर, टू कंजुगेटिव इंटीजर। यहाँ पे एक वर्ड ये जो कंजुगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का कंजुगेटिव मीन्स कॉन्टिन्यूअस, यानी कि अगर हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे लेट फर्स्ट जो नंबर होगा हम लोगों का, फर्स्ट नंबर भी अगर x है, देन जो सेकंड नंबर होगा वो कितना होगा x प्लस 1 होगा। इसी को कंजुगेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका सम कितना है 265 है। कितना है 265 है, 265 ही है। कितना है इसका सम 265, ठीक है। अब क्या करना है x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2 ab और प्लस b स्क्वायर मीन्स 1, दिस इक्वल हो जाएगा 265। इन सभी डाटा को इस साइड ट्रांसपोज कर लेंगे, ये x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है तो लाइक टर्म को ऐड कर लेंगे और प्लस 2x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 और इसको इस साइड ट्रांसपोज करेंगे 265 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x का स्क्वायर सॉरी 2x माइनस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 264 इक्वल टू 0। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 क्या होगा कॉमन हो जाएगा, कॉमन करके यानी 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हम लोग का 132 है, कितना है माइनस 132, इसी का जो है फैक्टर करना है और फैक्टर ऐसा करना है कि इसका फैक्टर जो हो मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाए और इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आए x आए, क्या है x आए मतलब 1 आ जाए। तो यहाँ पे 2 से कर लीजिए, 2 6 जा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 2 3 जा 6 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे 3 11 जा, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और एक होगा 11। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोगों को माइनस कर लेना है, इसको प्लस कर लेना है। तो इसका मतलब ये हो गया x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 11x और माइनस 132 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 12x में से माइनस 11x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा x आएगा, और इन दोनों का आपस में हम इसका प्रोडक्ट करेंगे इसके कोफिशिएंट का, तो 12 यानी कि ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाई 11 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 132, और यही आना चाहिए। तो यही हम लोगों का क्या है इसका कंसेप्ट है, ठीक है। अब क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हम लोग का x है, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का x प्लस 12 और माइनस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 11 कॉमन लेंगे, माइनस 11 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे ये जो साइन माइनस है ये साइन चेंज हो जाएगा किसमें प्लस में, और यहाँ से 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 11 यहाँ बचेगा 2 22 11 2 जा 22 तो दिस इक्वल टू 0। यहाँ से होगा हम लोगों का x प्लस 12 और ये होगा हम लोगों का x माइनस 11 दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों का वैल्यू निकल के आएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0 या फिर हम लोगों का x माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पे x इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस 12, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेना, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना होगा हम लोगों का 11 होगा, तो यानी कि x इक्वल टू 11 वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इसमें वैल्यू नहीं लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का हेंस फर्स्ट नंबर कितना हुआ, फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर हम लोगों ने x माना था, तो x कितना आया 11 एंड सेकंड नंबर कितना माने थे हम लोग, x प्लस 1 माने थे, तो ये 11 और प्लस 1, तो दिस इक्वल टू कितना हुआ 12। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।